वायु पुराण में लिखा है कि तर्पण में अगर तर्पण का जो जल है उसमें तिल डाल करके तो तर्पण आप कर ही रहे हैं। अगर उसमें थोड़ा पानी गर्म किया जाए और उसमें कपूर डाला जाए, ऐसा तर्पण करने से हमारे पूर्वजों के साथ हमारा और हमारे गुरुदेव का भी कल्याण हो जाता है अगर हम तर्पण के समय कपूर डालते हैं। अगर हमें भक्ति में सिद्धि चाहिए, जप में, तप में, साधना में, तो हमें तर्पण के जल में शहद डाल के तर्पण करना चाहिए। तो हमारी खूब भक्ति बढ़ती है, खूब हमारे अंदर तप बढ़ता है, जप बढ़ता है। अगर किसी के बाल बच्चे नहीं हैं, उसके लिए भी तर्पण करना चाहिए। 30 साल तक की कोई महिला बांझ है, निपुती है, पुत्र नहीं है, तो वायु पुराण कहता है कि ऐसे जोड़े को नारियल के पानी का तर्पण करना चाहिए। नारियल का पानी लेकर के उसका तर्पण करने से हमारी वंश वृद्धि होती है और हमारे वंश वृद्धि में कोई दोष जो लगा है वो खत्म हो जाता है। उसी तर्पण विधि में अगरश्च मेधान तर्द पुष्ट वेदम, अगर हम तगर की लकड़ी, औषधि आती है तगर नाम की, अगर वो तगर डाल करके औषधि का तर्पण करते हैं तो हमारी गई हुई संपत्ति वापस आ जाती है। हमारे व्यापार में, बिजनेस में, नौकरी में बरकत हो जाती है। हम जो सामान्य तर्पण पितरों के नाम से करते हैं, इसके अलावा इतने सारे तर्पण और होते हैं, शायद ये हम नहीं जानते थे, नहीं तो हम ये भी करते, वो भी करते, सब करते। करो, करने में क्या बुराई है। आए हैं और हमें लगता है कि हमारी भक्ति बढ़े तो शहद डालकर करो, और हमें लगता है कि बच्चे कमे और होने चाहिए तो नारियल का पानी कौन सा महंगा है, उससे भी कर लो। किसी को नहीं हो रहा है तो वो कर लें। हमें लगता है कि हमारी भक्ति कम है, हमारी साधना कमजोर है, हमारा मन भटकता है, भजन में, मंत्र में मन नहीं लगता है, तो उनके लिए शहद का तर्पण बताया। अपने गुरुजी का भी कल्याण हो, संत महात्मा ऋषि मुनियों का भी कल्याण हो। बहुत सारे साधु महात्मा ऐसे हैं जिनका श्राद्ध नहीं हो पाता है और बेचारे मर जाते हैं, तो हम लोग संत महात्माओं के लिए भी भावनात्मक श्राद्ध कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं। उनका भी कल्याण हो, उनका भी उद्धार हो। अलग अलग विधि करने से अलग अलग लाभ प्राप्त होता है। हर चीज का अपना महत्व है, स्वाद है, और हर चीज के कर्म का विधान और फल है जो हमें प्राप्त होता है। जैसी भी हमें जरूरत हो वैसा आचार्य को बता के तर्पण विधि करनी चाहिए। और तर्पण विधि हम गया जी में आकर कर लें या घर पे भी कर लें तो भी उसका फल मिलता है। हम घर पे भी चाहें तो कर सकते हैं। पुत्र आदि प्राप्ति के लिए, या फिर वंश, पुत्र नहीं तो वंश चले, कन्या हो, पुत्र हो, जो भी हो, बालक हो, बांझपन का दोष मिटे, उसके लिए भी तर्पण विधि करते हैं।